जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 168 से पढ़ करके सुनाते हैं भाइयों। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब जगत हित कहानी जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुल्क से मुलाजिम होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जो भाइयों आज पूरा संसार दुख उठा रहा है, तो जरूर यह किताब जगत हित कहानी को एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख विधि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 168। मुल्क में लड़ाइयाँ होती है, नहीं तो क्यों लड़े, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करा के आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं और आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के मरा देते हैं। सो यह सब बनियों के इंद्रजाल का है और इसी इंद्रजाल के सब से सोने चांदी का ठाट और पाठ नहीं रहा। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाठ सब जगह था, और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वाले ने भी नहीं किया कि यह बनिए लालच देके हमको लिए जाते। सो शायद यह बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच देके नहीं खेच लेवे। सो नहीं सोचा। फिर यह मक्का वालों की नियत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ आने का और राज करने का डर नहीं किया, और बनियों के कहने से और राज करने के लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब करीब 10-10 पीढ़ी के किया होगा या कम ज्यादा, परंतु राज के लालच से अपने मुल्क का भी धन और राज का करना घुमा दिया। और जो मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे, उससे ज्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। सो यह वजह लालच की है, मगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता। परंतु यह सब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया, कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते, और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से 6 आने का धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा। और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को गारत करके ले लिया होगा। और लोग यह भी कहते हैं कि इंग्लैंड की तरफ और 7 द्वीप की तरफ कि जो मुल्क वीरान पड़े हुए, उन मुल्कों के आसपास में करीब करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस के ऊपर जा करके 2-4 झोंपड़े बसे हुए मिलते हैं। और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक के जैसा पानी है, कि जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है, और जिस खेत में जो वो पानी किसान लोग पिलाते हैं, तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया,
जिसकी पहचान जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।